आइए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं आज एक बहुत विचित्र बात, हस्तरेखा के बारे में। आप लोग आज तक सुना नहीं होगा, शायद कुछ कम जानकारी होगी इसकी। तो आज हम कुछ रेखाओं के बारे में, हाथ की, अपने हाथ की कैसे देखें और कैसे जानें, इसके बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी महत्वपूर्ण दे रहे हैं। तो ये हमारा आप देख रहे हैं सामने, ये हाथ बना हुआ है। अब इसमें हमारे सभी के हाथ लगभग इसी प्रकार से होते हैं। तो इसमें किसकी कौन सी रेखा कहाँ गई है, क्या कर रही है और किसका क्या कार्य है, ये बातें आपको हम जानकारी देंगे और आप अपना देख करके खुद समझ सकते हैं कि क्या है इसका परिणाम। अब जिसमें आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यानपूर्वक समझें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी समस्या कब, कहाँ, कैसे ये सब होना है। तो अब आपको हम इस प्रकार से हाथ में सर्वप्रथम हमको देखना है कि जीवन रेखा हमारी कौन सी है। तो आइए हम आपको जीवन रेखा के बारे में बताते हैं। जीवन रेखा हमारे अंगूठे से नीचे यहाँ से चल करके और इस प्रकार से आती हुई ये कलाई तक हमारे यहाँ पहुँचती है। अब ये सीधी रेखा यहाँ से अगर जितनी ही बढ़िया अच्छी जिनकी यहाँ तक गई हुई है, अब इसका क्या रहस्य है, और कट कुट लगा हुआ है या बीच में कट गई है या कहीं कुछ और बन गया, कोई निशान है, कोई चिन्ह है, तो उसका कुछ दूसरा महत्व हो जाएगा। तो पहली रेखा हमारी ये जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा यहाँ अंगूठे के नीचे से प्रारंभ हो करके और आती है नीचे हमारे यहाँ तक, हाथ के कलाई तक। जितनी बढ़िया है, इसका क्या रहस्य है, ये चीज़ें हम आपको बाद में बता सकते हैं। अभी आप दूसरी रेखा देखें, हमारी यहाँ पर जीवन रेखा आपने देखा कहाँ होती है हमारे हाथ में, तो यहाँ से यहाँ तक इसका नाम जीवन रेखा है। अब जीवन रेखा कितनी लंबी छोटी क्या है, ये सब आगे इसका डिटेल बहुत बड़ा है, हम आपको बाद में किसी अन्य वीडियो में एक एक रेखाओं का अलग से विस्तार देंगे। तो अभी आप देखें नंबर 2 पे मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारी कहाँ पर है, हमारे इस तरफ जो कनिष्ठा उंगली है उसके सीध में यहाँ पर बिल्कुल हमारे हाथ के बगल से पास से होती हुई आती है और यहाँ जीवन रेखा के बगल यहाँ तक आ रही है। ये रेखा मस्तिष्क रेखा कहलाती है। अब इस रेखा का भी अलग रहस्य है। अब इसके बारे में बताने के लिए आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा। हम दूसरे वीडियो में एक एक रेखाओं को हमने कहा, लेकिन पहले ये जाना जाए कि मस्तिष्क रेखा जिसकी जितनी बड़ी है उसका मस्तिष्क उतना ही बड़ा होगा। ये इसका मूल है। और इसके बाद मस्तिष्क रेखा के बाद तीसरे नंबर पे आ रही है हृदय रेखा। तो हृदय रेखा ये हमारी कहाँ है, ये देखते हैं हम। यहाँ कनिष्ठा उंगली के पास से ही निकल करके और आगे जो है ये हमारी तर्जनी के पास पहुंच रही है। अब ये असली स्थान यही है। यहाँ तक का व्यक्ति लॉन्ग लाइफ इसका मतलब है। और जो अगर यहाँ तक है, थोड़ी दूर मध्यमा के आसपास तक आ गई है या जितनी ये छोटी है समझो उतनी ही बवाल है। तो बवाल के लिए ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको हमें मेन जानना है पहले आज कि हमारी हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा, 3 रेखाएं ये हो गई। और चौथी रेखा, अब हमारी चौथी रेखा जो है वो सूर्य रेखा। सूर्य रेखा आपको यहाँ पर अनामिका उंगली के पीछे यहाँ पर बनी होती है। इसे सूर्य रेखा कहा जाता है। यह रेखा सूर्य पर्वत से निकल करके और हृदय रेखा की तरफ, यानी ये सूर्य पर्वत है, ये पूरा हमारा ये सूर्य पर्वत कहलाता है। जैसे अब पहले तो अंगुलियों का नाम समझा जाए थोड़ा जान लिया जाए। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये नाम इसका होता है। तो हमें अनामिका के नीचे जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पर अगर ये लंबी रेखा है तो ये बहुत ही भाग्यशाली बात है।
अब इसके रहस्य के बारे में हम आपको फिर किसी एक दिन आपको हमें कमेंट में बताना भी चाहिए कि किस रेखा के बारे में कितना क्या जानना चाहते हैं। और उसके बाद हमारी आ गई फिर पांचवी रेखा। तो पांचवी रेखा हमारी, जैसे यहाँ हमने 1 लिख दिया और ये नंबर 2 हो गई, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। तो आप ज़्यादा नहीं, हम आपको इतना ही जानकारी देना चाहेंगे कि पांचवी रेखा हमारी जो है भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा हमारे यहाँ कलाई के पास से निकलती हुई और सीधे मध्यमा अंगुली तक जा रही है, इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। अब भाग्य रेखा का रहस्य बड़ा गूढ़ है। भाग्य रेखा में ये सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ये आगे रेखाएं कोई अब चौथी रेखा जो हमारी है ये सूर्य रेखा है। यहाँ से सूर्य रेखा की कैसी है, इसके बाद फिर पांचवी रेखा हमारी भाग्य रेखा है, ये इसे कहा जाता है। भाग्य रेखा जिसकी जितनी लंबी हो, जहाँ हो, उसी प्रकार से उसके भाग्य तेज होते हैं। तो ये आपका भाग्य रेखा पांचवी रेखा में आ गया। अब छठवीं रेखा, ये 6 प्रकार की रेखाएं, ये प्रमुख रेखाएं कही जाती हैं हाथ की। 6 रेखा का मतलब विवाह रेखा। विवाह रेखा यहाँ कनिष्ठिका अंगुली के जहाँ से प्रारंभ हो रही है, उसके नीचे थोड़ा, यहाँ नीचे से लेकर ऊपर की तरफ एक रेखा ये जो बनी हुई रहती है, ये विवाह रेखा है। अब यहाँ किसी किसी के इधर 2 बनी रहती है तो उसके 2 विवाह होते हैं। इधर कहीं कहीं 3 है तो 3 विवाह भी होता है। तो इन बातों का रहस्य है, सब चीज़ों का अलग अलग। इसके बाद अंगुलियों के ये 3 पोर हैं, जो यहाँ 3 रेखाएं अंगुलियों में, ये सब अच्छे एक हाथ की निशान है। 1, 2, 3, तीसरा पोर है ये, यहाँ पे भी एक रहता है। तो जितना बढ़िया जिसका होगा अंगुलियों की बनावट, हाथ की बनावट, उसके बाद रेखाओं की बनावट। अब जिस प्रकार से रेखाएं हैं ये सब इनको देखा जाए। अब जीवन रेखा जितनी बड़ी ये लंबी रेखा बढ़िया होगी, डार्क बिल्कुल सीधी गई है, अच्छी खासी, कहीं कटिंग नहीं, कहीं कोई व्यवधान नहीं, तो वो समझो उसका जीवन लॉन्ग लाइफ अच्छी चलने वाली है उस व्यक्ति की। और मस्तिष्क रेखा भी अगर अच्छी यहाँ से निकली हुई है, कुछ लोगों को यहाँ से ये जीवन रेखा मिली भी रहती है, तो उनका जीवन मस्तिष्क के अनुसार चलने लगता है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा जितनी लांग है वो अच्छी है, तो उसका मस्तिष्क बड़ा अच्छा, तेज दिमाग, तीव्र बुद्धि। और जिसकी ये हृदय रेखा अच्छी है, उसकी भी लॉन्ग लाइफ और उसका हृदय बल तेज रहेगा, वो बुद्धिमान, पूरी निर्भयता से साथ चलेगा। और यहाँ पर 6वें नंबर पे विवाह रेखा अगर एक है तो विवाह एक नारी ब्रह्मचारी, और इस प्रकार से वो रहेगा व्यक्ति। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन रेखाओं का ये बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन आपने अपने हाथ की रेखाओं को जाना, पहले समझा, आप इसको समझें और जान लें, यही सब होता है। इसके बाद और आगे बारीकियां बहुत हैं, तो उसको बाद में जाना जाएगा। तो आप लोग अपने अपने का देख करके मिलान करें और अपना भविष्य निर्धारित करें, और सत्कर्म और अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भाग्य रेखा आपकी प्रबल होती जाएगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए हमें आप जानकारी कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और जो त्रुटियां होंगी उसके लिए क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।